पंजाब के जिमनी इलेक्शन में बल्ले की हो गई बल्ले बल्ले। नून लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली। 50% नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 में से 17 नशिस्तों पर वाज़ेह बरतरी हासिल। नून लीग सिर्फ 2 सीटों पर आगे। नून लीग को वजारत आला बरकरार रखने के लिए 11 नशिस्तें दरकार थीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटों की जरूरत। लाहौर भी पीटीआई का अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। पीपी 158 में पीटीआई के अकरम उस्मान ने नून लीग के एहसन शराफत को पिछाड़ दिया। पीपी 167 में पीटीआई के शबीर अहमद आगे, नून लीग के नजीर चौहान पीछे रह गए। पीपी 170 में भी इमरान का जादू चल गया। जहीर अब्बास खोखर ने अमीन जुल्करनैन को चित कर दिया। नून लीग की सिर्फ पीपी 168 में गिरफ्त मजबूत। मलिक असद खोखर जीत के करीब। ज़िमनी इंतखाबात का पहला नतीजा सबसे पहले 24 न्यूज़ पर। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपी 224 लोधरा में नून लीग के जवार हुसैन वड़ाइच 205 वोट लेकर आगे। जी बिल्कुल, ज़िमनी इंतखाब पीपी 217 की बात करें तो आज सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, पंजाब भर के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात आज हो रहे हैं। जी पीपी 7 रावलपिंडी के इस वक्त हल्का कोहोटा में मौजूद हूँ। जी बिल्कुल, तहसील जतोई के हल्का पीपी 272 में पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। 8 बजे से लेकर 5 बजे तक पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। तस्दीक शुदा फॉर्म 45 के साथ सबसे पहले खबर की रिवायत बरकरार। वोटर का घर से पोलिंग स्टेशन तक का सफर, पहले वोट से लेकर आखिरी वोट तक, डिब्बा बंद होने से डिब्बा खुलने तक। 24 न्यूज़ ने दी अपने नाजरीन को पल पल की खबर। सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम, हर खबर काबिले एतबार, बरकरार रखा अपना मयार। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का पीपी 168 का दौरा। नून लीग और टीएलपी के कारकुनान की नारेबाजी। मुश्तइल अफराद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन और मुशर्रफ जमशेद भी फवाद चौधरी के हमरा थे। वालेकुम अस्सलाम। कल शरकपुरी ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਜੇ। ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਆਈ ਲਾਉਣ ਸੂਰਤ ਤੇ ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਤੇ ਹਾਲਾ ਚੱਲਣਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਮ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ। हाली घर ही कोई निकले नहीं इलेक्शन है ना जबरदस्त। अजय ठहर के निकलांगे 10 बजे ने मैं टेलीफोन से जो लगे हैं चलो हाँ खबर देंगे तो थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। शेख रशीद ने लंका ढा दी। जलील शरकपुरी को पेमेंट किए जाने का इंकशाफ। शेख रशीद और गुल जमान नामी शख्स की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गए। शेख रशीद गुज़िश्ता रात नून लीग से पीटीआई में शामिल होने वाले जलील शरकपुरी को रकम मिलने का पूछ रहे थे। गुल जमान ने जवाब दिया, अभी आपको और भी अच्छी अच्छी खबरें देंगे। देखिए मैं मजाकन कई बातें कर रहा था, उसमें ये बात शामिल नहीं थी। जो कुछ वो नेक आदमी है शरकपुरी साहब, जो कुछ उन्होंने कहा दुरुस्त कहा। इसी तरीके से आज मैं कुरान पाक में हाथ रख के कहता हूँ, शेख रशीद आपके लिए 2 नंबर आदमी है और आपका दुश्मन है, और ये किसी के कहने के ऊपर ये किया है जस्ट इमेज खराब करने के लिए। शेख रशीद ने अपनी ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा वो मजाक में गुफ्तगू कर रहे थे। गुल जमान और जलील शरकपुरी ने मलबा शेख रशीद पर डाल दिया। शरकपुरी ने कहा कि शेख रशीद ने जानबूझकर ऐसा किया। शेख रशीद इमरान खान का दुश्मन है। मुलजिम गुल जमान ने मौकिफ दिया, पता नहीं शेख रशीद ने पेमेंट की बात क्यों की। ये जो बयान मुझसे मंसूब किया जा रहा है, मैं उसको थोड़ी सी वजाहत करना चाह रहा था। मुझे शेख रशीद साहब की कॉल सुबह ज़रूर आई और जब मैंने कॉल अटेंड की तो उन्होंने मुझे सवाल किया कोई पेमेंट के हवाले से, तो मैंने उनको वहीं पे रोक के ये स्नैप करके कहा कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं टेलीफोन पे। मैं तो आज तक ना जलील शरकपुरी को मिला हूँ, ना मैंने उसको कभी देखा है, ना अभी तक भी वो मेरी शक्ल जानता होगा। अब ये मुझे नहीं मालूम कि शेख रशीद साहब के जहन में क्या चल रहा था कि उन्होंने मुझे इस तरह का सवाल क्यों किया। सो मेरा ना इन चीज़ों से कोई वास्ता है, ना मैं जलील शरकपुरी साहब को जानता हूँ,
ना ही वो मुझे जानते। शहबाज गिल गैर कानूनी सिक्योरिटी गार्ड रखने और नक्शे आमा को खतरे में डालने के इल्जाम में गिरफ्तार। पुलिस का कहना है शहबाज गिल मुजफ्फरगढ़ में सुबह से एफसी की वर्दी में मलबूस एहलकारों के साथ पोलिंग स्टेशन पर खौफो हिरास फैला रहे थे। जिस कंपनी के गार्ड शहबाज गिल के साथ हैं उसका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। शहबाज गिल को इलाका छोड़ने का कहा गया लेकिन वो बाजिद रहे, जिस पर उन्हें हिरासत में लिया गया। पीपी 158 में कारकुनान को उकसाने का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन का नोटिस, हुकूमत ने जमशेद इकबाल चीमा की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पुलिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की तलाश, सईद महीस को हिरासत में लेने के भी ऑर्डर जारी। इमरान खान कहते हैं गिरफ्तारियां अवाम को खौफजदा और धांधली करने के लिए की गई। अच्छा एक ना ले जाए, मीडिया को जाने दे, सिर्फ मीडिया को जाने दे, मीडिया मीडिया जाए अंदर। आप हमारे मीडिया को जाने दे। आप सर हम आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है भाईजान? सर मैं भी महल्ले का ही इधर हूँ। महल्ले का तो मीडिया अंदर जाए ना, तो मीडिया को जाने दे। क्योंकि आप अपना काम करें सर, आप कैंडिडेट हैं, आप अपना कैंडिडेट हैं, मैं आप नहीं है ना भाईजान। शाह महमूद कुरैशी की दीदा दलेरी, पीटीआई वर्कर्स के साथ फैक्ट्री पर धावा बोल दिया। फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए जोर लगाते रहे। पुलिस ने पहुंचकर सूरत-ए-हाल पर काबू पाया। फैक्ट्री मालिकान ने कहा शाह महमूद कुरैशी ने मुलाजिमीन को हरासा किया, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। तकरीबन 10 बजे निकलना था, हमने वोट की वजह से हम लेट हुए हैं और वोट कास्ट करके आए कि वोट डालना हमारा हक है। पंजाब के जिमनी इंतखाब में वोटर्स का जज्बा दीदनी, जंग में बेनाई से महरूम 74 साला खातून ने वोट कास्ट किया। फैसलाबाद के चक झुमरा में 84 साला ज़ईफ खातून ने भी हक़ रायदही इस्तेमाल किया। लाहौर में माजूर शख्स वोट कास्ट करने पहुंचा। लोधरा में दुल्हा दुल्हन ने वलीमे के रोज वोट कास्ट किया। लाहौर, दुनियापुर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में दुल्हे शादी से पहले वोट डालने पहुंचे। पंजाब के दंगल की मॉनिटरिंग भी सख्त, मरकजी और सूबाई कंट्रोल रूम कायम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद से इलेक्शन की निगरानी में मसरूफ, सूबाई कंट्रोल रूम लाहौर में कायम। सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर निगरानी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं पोलिंग में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हब डैम पानी से भर गया। पानी हब नदी के रास्ते समंदर में जाने लगा। डैम और नदी के अतराफ एफसी एहलकार तैनात। गरीब मुतालिका अफराद के हब डैम और नदी के करीब जाने पर पाबंदी। दुआ ज़हरा मुबैना अगवा केस, सिंध पुलिस को दुआ ज़हरा की बाजियाबी की इजाजत मिल गई। पुलिस को ज़हीर की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए गए। गिरफ्तारी के लिए महकमा दाखिला सिंध की जानिब से इजाजतनामा जारी कर दिया गया। भारत के एक और तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। शारजा से हैदराबाद भारत जाने वाली परवाज में फनी खराबी। पायलट ने जहाज को रात 2:15 बजे कराची एयरपोर्ट पर उतारा। एयरबस A320 में 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे।